हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम लर्न करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 मैथमेटिक्स। पहले भी हमने पढ़ा है कि किसी भी पॉइंट को एक एक्स वाई प्लेन पे लोकेट करने के लिए, पोजीशन उसके लोकेट करने के लिए पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह एक्स वाई प्लेन है और यहाँ एक पॉइंट है P, उसमें दो कोऑर्डिनेट्स हैं x और y। x जो कि y एक्सिस से उस पॉइंट की डिस्टेंस होती है और इसे x कोऑर्डिनेट और एब्सिसा भी कहते हैं। y जो कि पॉइंट P से x एक्सिस के बीच की दूरी होती है, इसे हम y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट भी कहते हैं। अगर y की वैल्यू 0 कर दें तो जो पॉइंट होगा वो x एक्सिस पे लाई करेगा, जिसका कि कोऑर्डिनेट्स होंगे x, 0। ओके, और जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसका मतलब पॉइंट P y एक्सिस पे लाई करेगा, तो उसका कोऑर्डिनेट होगा 0, y। एंड लेट अस नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P x1 y1 एंड Q x2 y2। तो पहले हम एक प्लेन ले लेते हैं xy, और ये कहता है कि एक दो पॉइंट है P x1 y1 और Q x2 y2। अब P से Q की बीच की दूरी ये निकालने के लिए कहता है। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, P से x एक्सिस और Q से x एक्सिस दो लाइन परपेंडिकुलर खींच लेंगे और उसको नाम देंगे R पॉइंट और S पॉइंट पे। ओके, सेम वे P से QS पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलरली और इसको नाम देंगे T। अब हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल क्रिएट होता है जो कि PTQ ट्रायंगल है और वो भी राइट एंगल होता है। तो अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो क्या निकल के आता है, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। ये ऑलरेडी हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम में, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इन दैट वे हमने PQ स्क्वायर इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर लगाया है। डिस्टेंस PQ जो कि हमें निकालना है, तो उसे निकालने के लिए सबसे पहले हमें PT और QT के वैल्यू निकालना पड़ेगा। वो हम कैसे निकालें, आइए देखते हैं। x1 डिस्टेंस है जो कि हमने अभी पढ़ा है, और OS x2 डिस्टेंस है। तो इससे RS क्या निकल के आता है, x2 माइनस x1, और RS इज इक्वल टू PT दैट इज x2 माइनस x1। इन दिस वे हमें PT का वैल्यू निकल के आ गया x2 माइनस x1। अब हमें निकालना है QT का वैल्यू। उसके लिए पहले तो ओरिजिन से P का वैल्यू क्या है, y1 दैट इज PR, और QS का वैल्यू y2 है। तो QT का वैल्यू क्या आएगा, y2 माइनस y1। करेक्ट। तो हमें दोनों वैल्यू मिल गया। अब इसको यहाँ डालते हैं, PT स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर का वैल्यू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इन दिस वे क्या पता चलता है, PQ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसे ही हम डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं, और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, PQ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ 2 और 1 का पोजीशन चेंज हो गया। चूंकि ये ऑलरेडी स्क्वायर में है तो हम इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं। ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। होप आपने ये समझा, सीखा। अब ये कभी भी आप नहीं भूलेंगे और इसको अप्लाई भी कर सकते हैं कहीं भी। आइए सेकंड अब सीखते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, एक XY प्लेन है, इस पे दो पॉइंट है A x1 y1 B x2 y2, दोनों को मिला देते हैं लाइन, और दोनों के बीच में एक कोई पॉइंट PXY है जो कि इन दोनों को M1 और M2 के रेशियो में डिवाइड करता है। इससे क्या पता चलता है कि PA बाई PB इज इक्वल टू M1 बाई M2। ओके, तो हमें क्या पता करना है, ये जो पॉइंट PXY है इसका XY वैल्यू हमें निकालना है। तो चलिए इसको भी निकालते हैं। कैसे निकलता है, पहले तो A से X एक्सिस पे एक लाइन खींचते हैं जो कि R पॉइंट होगा X एक्सिस पे। सेम वे में P से
लाइन खींचते हैं जो कि S पॉइंट पे मिलेगा x एक्सिस पे, उस तरह से B से x एक्सिस पे T पॉइंट पे मिलेगा। और A पॉइंट से PS पे एक परपेंडिकुलर खींचेंगे जो कि Q पॉइंट पे मिलेगा, और P पॉइंट से BT पे एक परपेंडिकुलर खींचेंगे जो कि C पॉइंट पे मिलेगा। इस वे में हमें क्या मिल रहा है, दो ट्राइंगल मिल रहे हैं, और दोनों ट्राइंगल को आप देख सकते हैं क्राइटेरिया AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया दोनों ही क्लियर करता है। ट्राइंगल PAQ और BPC सिमिलर हैं। अगर दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इस A सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के थ्रू क्या पता चलता है, PA by BP इज इक्वल टू AQ by PC और दैट इज इक्वल टू PQ by BC। ये ऑलरेडी हम जानते हैं, पीछे क्लासेस में हमने पढ़ा है। क्योंकि PA by BP हमें पता है M1 by M2 है, तो हमें क्या निकालना है, AQ निकालना है, PC निकालना है, PQ निकालना है और BC निकालना है। इन चारों डायमेंशन को अब हम निकाल लेते हैं तो हमें कहीं ना कहीं हम उसको सॉल्व करेंगे तो x और y का वैल्यू निकल के आएगा। बट बिफोर गोइंग टू दैट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक ज़रूर करें, पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। बेल बटन दबाने से आपको आने वाले और वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। इसे शेयर ज़रूर करें। आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें ग्राफ के थ्रू समझ के वैल्यू निकालने पड़ेंगे जितने भी हमारे साइड्स हैं। ओके, तो सबसे पहले आइए ग्राफ में देखते हैं। OR x1 है, OS x है, तो RS क्या होगा, x माइनस एक्स, बड़े में से छोटा घटाया, यही होगा AQ का वैल्यू। ओके, सेम वे OT x2 है, तो ST क्या होगा, x2 माइनस एक्स, ये वैल्यू आता है PC का, निकल गया। तो इन दोनों का वैल्यू हम डालते हैं तो क्या निकलता है, AQ का और PC का, x माइनस x1 बाय x2 माइनस एक्स। अब निकालते हैं PQ और BC का वैल्यू। उसके लिए ग्राफ में फिर से आइए। ये AR इक्वल टू y1 है, OP इज y है, तो PQ इक्वल टू क्या निकला, y माइनस y1। सेम वे में BT y2 है और CT y है, तो BC क्या निकला, y2 माइनस y। अब इन दोनों का वैल्यू यहाँ डालेंगे तो क्या निकलेगा, इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1। अब हम पहले m1 बाई m2 इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x को पहले लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो क्या निकलता है, m1 इंटू x2 माइनस x इक्वल टू m2 इंटू x माइनस x1। इसको फिर फर्दर सॉल्व करते हैं, m1 इंटू x2 माइनस m1 इंटू x इक्वल टू m2 इंटू x माइनस m2 इंटू x1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो x के टर्म है उसको एक साथ रखेंगे और x1 और x2 के टर्म को एक साइड लेके जाएंगे। तो क्या बनेगा, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 इक्वल टू m2 इंटू x प्लस m1 इंटू x। अब यहाँ x को कॉमन ले लेंगे RH साइड पे, तो इस तरह से m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 इक्वल टू x इन कॉमन m1 प्लस m2। इस तरह से हमें क्या निकल के आता है, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो x कोऑर्डिनेट का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब सेम वे में हम y1 और y2 को लेंगे m1 m2 के रिलेशन में और उसको फिर सॉल्व करेंगे सेम वे में जिस तरह से हमने x के प्रति हमने सॉल्व किया था। m1 इंटू y2 माइनस वाई इक्वल टू m2 इंटू वाई माइनस y1। इसको सॉल्व करेंगे तो निकलेगा m1 इंटू y2 माइनस m1 इंटू वाई इक्वल टू m2 इंटू वाई माइनस m2 इंटू y1। इसके बाद y जहाँ कॉमन है उसको एक साइड ले लेंगे और जो y1 और y2 है उसको एक साइड ले लेंगे। तो क्या बनेगा, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 इक्वल टू m2 इंटू y प्लस m1 इंटू y। अब y को कॉमन ले लेंगे एक तरफ, तो m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 इक्वल टू y इन कॉमन m1 प्लस m2। इससे क्या मिला, y इज इक्वल टू m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1
divided by m1 plus m2. So the coordinates of the point pxy which divides the line segment joining the points px1 y1 and bx2 y2 internally in the ratio m1 m2 are m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2, comma m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2, और इसे ही हम सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। होप आपको ये समझ में आया कॉन्सेप्ट। आगे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व भी करने हैं इसी सेक्शन फॉर्मूला के तहत। आगे बढ़ते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल को समझते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे निकाला जाए, इसका फॉर्मूला कैसे निकाला जाए, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला भी आपको आने वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने में फायदेमंद रहेगा। इनकेस आप कहीं भूल जाते हैं तो इस सारे फॉर्मूला आप याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप निकाल भी सकते हो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, इसीलिए मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने की कोशिश में हूँ। प्लीज अपने इतना प्रैक्टिस कीजिए, इस चीज को समझ लीजिए। अगर ना समझ में आए पहली बार तो इस वीडियो को बार बार देखिए, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और वंस कॉन्सेप्ट इज क्लियर लाइफ लॉन्ग आपको साथ देने वाला है। ओके, तो आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल को समझते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या बोलना चाह रहा है, लेट अस फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हैविंग इट्स वर्टिसेस a x1 y1, b x2 y2 and c x3 y3. Vertices means coordinates for all three points of triangle. एक xy प्लेन है, वहां तीन पॉइंट के थ्रू एक ट्राइंगल बना है a b c। सबसे पहले तो b a और c से x y पे परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे और उसका नाम देंगे p q r। अब हम क्या देख रहे हैं, इसके कारण हमें ट्रेपेजियम्स बनता हुआ दिख रहा है। कौन कौन सा, एक तो ए बी क्यू पी, दूसरा ए पी आर सी, और तीसरा पी बी क्यू आर सी। ओके, अगर पहले ट्रेपेजियम का एरिया निकाले, उसको ऐड करें दूसरे ट्रेपेजियम के एरिया के साथ, और इन दोनों के एडिशन को सब्ट्रैक्ट करें तीसरे ट्रेपेजियम के एरिया के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABQP प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम APRC माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BQRC। ओके, अब हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, इट इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ अगर, तो अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाले सबका, कैसे निकालेंगे फॉर्मूला को देखते हुए। तो आप देख सकते हैं ए बी क्यू ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/2 बी क्यू प्लस ए पी इंटू क्यू पी प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए पी आर सी 1/2 ए पी प्लस सी आर इंटू पी आर माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी क्यू आर सी 1/2 बी क्यू प्लस सी आर इंटू क्यू आर। ओके, सारे साइड्स का वैल्यू डालेंगे तो पहले आएगा 1/2 y2 प्लस y1, BQ इज y2 और AP इज y1, ग्राफ से आप देख सकते हैं, इंटू QP दैट इज x1 माइनस x2। इसी वे में दूसरे ट्रेपेजियम के वैल्यूज कैसे निकलेंगे, y1 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x1 माइनस 1/2 y2 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या आखिर में मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यही एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, इससे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो एवरी टाइम आप इसे याद रखेंगे। और एक तरह से समझ सकते हैं याद रखने के लिए 1/2 तो हमेशा लगेगा। पहले x कोऑर्डिनेट को लीजिए और जो x कोऑर्डिनेट लिया है जिसका उसका जो दूसरे वर्टिसेस का y कोऑर्डिनेट है उसको माइनस कीजिए। सेम वे में यहाँ भी है, सेम वे में यहाँ पे भी है। तो इन दिस वे आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये रहा आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट। हमने डिस्टेंस के फॉर्मूला जाना, हमने सेक्शन फार्मूला जाना और हमने ट्रायंगल का एरिया निकाला। प्लीज़ इस वीडियो को आप बार बार देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, लाइफ में बहुत फायदेमंद रहेगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर तो लर्निंग क्लियर, और ये आपको बहुत फायदेमंद करेगा। थैंक यू फॉर लर्निंग विद अस। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन दबाएं, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।